अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और बस अभी अभी जो गार्बेज जाना है, ट्रक आने वाला था, तो मैं यहाँ पर जो बाकी ब्लू बिन है और ग्रीन बिन है जिसके अंदर के गत्ता और प्लास्टिक और कूड़ा, जो घर का मेन कूड़ा होता है, किचन वेस्ट, वो अभी जाना है। उसकी बिन्स मैं यहाँ रखने आ गई थी। मैंने कहा सुबह सुबह रख दूँ, क्योंकि गार्बेज की वैन का कोई पता नहीं होता किस टाइम पर आ जाए। बस अभी मैंने बच्चों को उठाया है और उनका बनाऊंगी मैं अब लंच। आज लंच जो है ना, मैं फ़िलहाल सिर्फ ईमान का बना रही हूँ क्योंकि वही स्कूल जा रही हैं। और यहाँ पर ईमान का आज है जी पिज़्ज़ा डे था। और साथ में जो ना मूवी भी दिखानी थी उन्होंने बच्चों को, कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी वो दिखानी थी। तो पिज़्ज़ा एक्चुअली में क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ, हलाल पिज़्ज़ा का थोड़ा इशू होता है, हालांकि स्कूल में बताया भी हो, फिर भी सम टाइम क्या होता है कि डाउट रहता है। तो मैं इसलिए लंच, जब पिज़्ज़ा डे हो या कोई स्पेशल डे हो फूड का, तो उस दिन फिर मैं फ़ूड घर से ही बना कर भेज देती हूँ सेम चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा रात को ऑर्डर कर दिया था, उसको मैंने रीहीट किया है और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ डाल के बनवा दिया था ताकि सुबह तक ये सॉफ्ट रहे। साथ में डैड उनके ले आए थे डोनट, और वो मैंने हाफ हाफ ऑफ करके डोनट को फिक्स किया है। साथ में स्नैक में मैंने उनको दिया है, कैरेट्स हैं, और साथ में एक चॉकलेट ली है। तो ये था आज ईमान का लंच, जो कि मैंने पैक किया और उसको मैं अभी बस में ड्रॉप करके आऊँगी। बस जैसे ही मैंने ईमान को छोड़ा है तो मैं आ गई थी किचन में, और अब भी मैंने लंच रेडी करना है। आज थोड़ा मैं जल्दी लंच रेडी कर रही हूँ क्योंकि हमारी डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने कहा लंच मैं बना कर जाऊँ, क्योंकि फिर एक्चुअली मैंने लगवाना था फ्लू शॉट। और फ्लू शॉट क्या होता है, जब विंटर स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जी आप इंजेक्शन लगवा लें। उससे क्या होता है कि फिर ना ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, वेदर चेंज होने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है वो नहीं होता, या चांसेस मतलब कि कम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, फ्लू शॉट बस ऐसे ही है कि कभी किसी को असर कर जाता है, किसी को नहीं करता। ये एक टाइप का इंजेक्शन होता है। तो वो हम लोगों ने आज लगवाने जाना था कि हम वेदर चेंज हो रहा है, सबके गले वगैरह हल्के हल्के पेन कर रहे थे, हमने कहा लगवा लेते हैं जाकर। तो मैंने कहा उससे जाने से पहले मैं खाना बना जाऊं, क्योंकि एक्चुअली में ना फ्लू शॉट लगवाने के बाद बाजू दर्द करने लग पड़ता है, जिस बाजू पे आपने लगवाया हो इंजेक्शन, तो वो 1-2 दिन तक रहता है। तो यहाँ पर मैंने करेले पहले से बनाकर रखे हुए थे, मैं बनाकर फ्रीज़ करती हूँ जब वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो जो वेजिटेबल फ्रीज़ कर की जा सकती हैं उनको मैं उस दिन काट कर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने आज बनाया करेले कीमा, क्योंकि मैंने अभी मम्मा को करेले कीमा बनाकर नहीं खिलाया था। मैंने कहा जो जो चीज़ें मुझे बनानी आती हैं मैं उनको सब एक एक दफ़ा ज़रूर खिलाऊँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे करेले कीमा मेरा रेडी हो गया है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। और आशा ने और तहीरा ने जो है ना सैलड वगैरह, एक्स्ट्रा जो सॉस चटनी वगैरह होती है वो सब बना दी थी। इसके बाद हम लोग निकलने लगे थे और यहाँ पर आ गया था पार्सल, और पार्सल रिसीव करके मैं उसको खोलूँगी नहीं, आएंगे देन मैं खोलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पूरे पूरे टाइम पे ही पहुँचने हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेना ही काम है, अगर मिल जाए तो फिर टाइम पर पहुँच जाओ तो डॉक्टर टाइम पर देख ले, बड़ी मेहरबानी है उसकी। और हाँ जी, एक और बात कि ये जो फ्लू शॉट होता है ना, ये फ्री होता है, सब कनेडियन लगवा सकते हैं। तो जी हम लोग सब निकल गए हैं और पास ही वॉकिंग क्लिनिक है, वहाँ से हम लोग अपना जो है ना ये फ्लू शॉट लगवाएंगे। ईमान रह जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम अब उसको किसी दिन टाइम निकलवा के उसको लगवाने ले जाएंगे। क्योंकि आज उसको हम ऑफ करवा लेते अगर उसका स्कूल में कोई मतलब ये स्पेशल था, उसकी मूवी जो जिन्होंने देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, वो ज़रूरी थी उसकी, तो इसलिए हमने उसको ऑफ नहीं करवा सके थे। तो बस ये कि उसको किस दिन लेके जाएंगे और छुट्टी करवा के उसको भी फ्लू शॉट लगवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि वेदर इतना ठंडा हो जाता है, जितनी भी आप केयर कर लो ना, बच्चों को बाहर आउटसाइड लेकर जाते हैं, उन्होंने बाहर वॉक के लिए लेके जाना होता है, जिसकी वजह से ना ठंडी हवा अंदर जाती है और स्नो पड़ी होती है, जिसकी वजह से ना बच्चे बीमार होते ही हैं, फ्लू शॉट लगवाने के बावजूद भी बीमार होते हैं। ऑलवेज ऐसा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम कोई भी नहीं रुकता, सारे काम जो है ना मुसलसल चल रहे होते हैं। बर्फ़ पड़ी हो, स्टॉर्म आया हो, सारे काम एक स्मूथ वे से चल रहे होते हैं। जो हम लोग यहाँ आ गए थे, अपने टाइम वेट कर रहे हैं अपनी बारी के आने का। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था, और ज़्यादातर बच्चे जो थे ना, वो यहाँ जो भी लोग मैंने देखा बैठे हुए, वो काफ़ी कर रहे थे, क्योंकि वेदर अब यहाँ पे काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है।
इसी तरह ही इन्होंने से। तो चलिए जी पार्सल खोलते हैं और मैं दिखाती हूँ क्या है। मुझे खुद भी पता नहीं था कि पार्सल में क्या है। तो यहाँ पे याशा खोल रही है तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा क्लिप बनाती हूँ। और ये इन्होंने जी अपनी चॉकलेट चिप जो है ना इसके बार्स मंगवाई थी। और चुई बार्स जो होती हैं वो स्कूल स्नैक्स के तौर पर ये अपने लेके जाते हैं बच्चे। तो इतने पार्सल आते हैं बच्चों के स्नैक्स के, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें क्या होगा। अमेज़ॉन प्राइम का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया हुआ है कि आप ना नेक्स्ट डे ही डिलीवरी आपकी हो जाती है अमेज़ॉन की। तो बच्चे अक्सर अपने स्नैक जो होते हैं ना यहीं से मंगवा लेते हैं और उनको पता होता है कि जी आज हम ऑर्डर करेंगे, रात में करेंगे तो अगले दिन तो पहुंच ही जाना है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। कोई भी मुझे भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं भी अमेज़ॉन प्राइम से ही जो है ना ऑर्डर कर देती हूँ तो वो फ़ौरन ही हमें मिल जाती है। रास्ते में हम थोड़ी देर के रुके थे, मैंने कहा निकले तो हैं, काम भी खाना भी पका हुआ है तो ग्रोसरी करते जाते हैं। देसी ग्रोसरी हमारी थी वो करने वाली थी तो चले दिखाती हूँ क्या क्या मैं लाई हूँ। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी लाई हूँ और इसके अलावा फ्रूट्स भी लिए थे। मैंने लिए थे जी ये चिली, मैंने मिचेल्स की चिली गार्लिक सॉस देखी ना और ये जैम देखा तो मुझे बिल्कुल मैंने कहा ये तो ले, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था कि हमने ये वाली जो है ना चिली सॉस नहीं खरीदी थी। इसके अलावा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट खरीदा है। रेड चिली मेरी फिनिश थी, जो मैं लेती हूँ वो वाली मुझे नहीं मिली इस शॉप से तो मैं दूसरा छोटा पैकेट ले आई हूँ। इसके अलावा जी मैंने लिया था ग्रीन चिली ली थी, धनिया लिया है। धनिया तो मैं जब भी ग्रोसरी करने जाऊँ ना धनिया मैं ज़रूर ले आती हूँ। इसके अलावा मैंने ज़ुकीनी लिया है जो कि घिया तोरी इसको कहते हैं। इसके अलावा बैंगन मैं लेके आई थी। फ्रूट्स में मैंने पियर लिया, एप्पल लिया, बनाना लिया। और सैलड में मेरे पास रेडिश फिनिश हो रही थी तो मैं वो ले आई थी लाल मूलियाँ। और ना जिसके अलावा पीटा ब्रेड ली थी। वो ये होता है कि अगर रोटी बनाने को दिल नहीं कर रहा तो ये इतनी लाइट सी रोटी होती है कि इसको गर्म करके आप खा लो तो अच्छा लगता है। इसके अलावा चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट भी डिफरेंट टाइप के लिए थे जो कि पाकिस्तान की ब्रांड होती है वो ली थी। और केक रस लिए थे हमने, बाकरहानियाँ ली थी। और थोड़ी सी कश्मीरी टी के लिए जो बाकरहानी होती है वो ली, थोड़ी मीठी बाकरहानियाँ ली जिनके ऊपर हनी और शुगर लगाता है। दालों में मैंने 2 दालें ले ख़त्म हो गई थी मेरे पास, काले चने और इसके अलावा चने की दाल, ये 2 मैं दालें भी ले आई थी। तो ये थी माशाल्लाह से कुछ ग्रोसरी जो कि हमने की। आलू का बैग मैंने अभी इसको अंदर किचन में रख दिया था और साथ ही ऑनियन का एक बैग था। ये सारी ग्रोसरी थी हमारी। आयशा तहीरा को ये जो है ना पिस्ता के जो फ्लेवर के ये जो बिस्किट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं पीक फ़ीन वालों के, ये बहुत ही पसंद हैं। और आज एक ही पैकेट लगा हुआ था तो वो मैं फिर उठा लिया। तो बस सबको लग गई थी भूख और हमने बना ली यहाँ पर अपनी रोटी। और अब ये टाइम ऐसा है, ना ये लंच का टाइम था तो ना ये डिनर का टाइम था। तो बस भी मैंने बीच वाले टाइम में ईमान भी आ गई थी तो मैंने कहा चलें जी अब सबको मैं रोटी बना के देती हूँ। और पेड़े मैंने कर लिए थे और खाना हम लोगों ने मज़े से एंजॉय किया। करेले कीमा इतना टेस्टी बना था, जूसी बना हुआ था, बहुत मज़ेदार था। ये जो सेवियाँ है ना ये मम्मा लेके आई थी पाकिस्तान से और मेरी छोटी सिस्टर ने भेजी थी। तो मैंने कहा आज मैं ये बना कर देखती हूँ कि कैसी बनती हैं। तो थोड़ी सी मैंने ली है, ये मेरे पास आई थिंक मैंने एक बड़ा कप चाय का कप बना रही हूँ। और ये इतनी फूल गई थी कि हम सब ने मतलब 7 सर्विंग मैंने ये इसकी जो है ना बनाई। ये देखें आप, दूध इसमें काफ़ी डलता है लेकिन ये क्या मम्मा ने कहा कि पहले इसको आप घी में भून लो या बटर में भून कर तो देन आप इसको थोड़ा पानी में गलाओ और बाद में फिर इसको दूध में डाल के गलाओ तो बहुत अच्छे से मतलब कि बन जाती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखी, बहुत ऐसे बिल्कुल खीर की तरह मैंने इसको बनाया। ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है। और अम्मी ने ये बिल्कुल प्योर मैदे की जो थी ना ये वो लेके आई थी तो तभी इतनी अच्छी टेस्ट इसका आया था। आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़। और इंस्टाग्राम का पेज शेयर करनी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।